नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 173 के बाद। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 172 को पढ़ा था और जाना था कि ये मेंस के पर्पज़ से कैसे इंपॉर्टेंट है और प्री के पर्पज़ से ये कैसे पेपर में आ सकता है। मेंस के पर्पज़ से हमने जाना था कि केवल धारा 172 ही कंप्लीट नहीं है, हमें इसके लिए कुछ कमेंट्री बुक्स का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ केस लॉ लिखने पड़ेंगे और इसमें जो डेफिनेशन है उन्हें ब्रॉडली तरीके से हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि प्लेज के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। ये करते हुए हमारा एक प्लेज का बहुत ही अच्छा मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मेंस के क्वेश्चन में अगर हमसे कुछ और पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल उससे रिलेटेड करके हमको ये पूछ लिया जाए कि चलिए आप बताइए कि इसमें पॉनर के क्या क्या अधिकार हैं या पॉनी के क्या क्या अधिकार हैं या इन दोनों की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ है, एनीथिंग, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो जो सेक्शन आपको जिस बारे में बात करे आप उसे अंडरलाइन करते चलें। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं जो कभी कभी बात करते हैं, जो आगे बात करते हैं। कोई सेक्शन है जो आपका पॉनर के रिलेटेड बात करता है, कोई सेक्शन है जो पॉनी से रिलेटेड बात करता है। तो आपको उस सेक्शन को दिमाग में रखना है, कौन सा सेक्शन क्या बात कर रहा है और उसे अंडरलाइन करते चलना है कि कल अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि गिरवी को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व बताइए, साथ में पॉनर के क्या क्या दायित्व हैं, पॉनर के क्या क्या अधिकार हैं, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये सेक्शन दिमाग में रखने हैं कि किसके क्या क्या अधिकार है। जैसे अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा सेक्शन 175 में पॉनीज राइट, मतलब पॉनी के क्या राइट है। तो पॉनी का क्या राइट है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो उसे ले सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम सेक्शन 173 की बात करते हैं। सेक्शन 173 क्या कहता है? पड़यमदार का प्रतिधारण का अधिकार, पॉनी राइट टू रिटेनर, मतलब वह सामान को कब तक रोक के रख सकता है, कब तक उसे उसकी धारणा कर सकता है। तो इसमें बताया गया है पड़यमदार गिरवी माल का प्रतिधारण ना केवल ऋण के संदाय के लिए या वचन के पालन के लिए कर सकेगा, केवल वो तब तक नहीं कर सकेगा कि आप वचन नहीं कर, ऋण के संदाय के लिए, वचन के पालन के लिए ही नहीं कर सकेगा, वरन ऋण के ब्याज और गिरवी माल के कब्जे के बारे में या परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत सारे आवश्यक व्ययों के लिए भी कर सकेगा। मतलब इन शॉर्ट आप इतना समझ ली, जब तक उसका पूरा पैसा उसको नहीं मिल जाएगा तब तक वो आपको नहीं देगा। बात सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया तो ही वो नहीं दे रहा है, नहीं। क्या पता आपने उसका इंटरेस्ट रोक के रख लिया हो, क्या पता उसने आपका जब माल उसने रखा था तो उस दौरान उसे उस माल पर कुछ खर्चा करना पड़ा हो, अब वो आप उसको खर्चा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि अगर पौनी का राइट होता है कि अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करता है आपके माल पर, आपकी वस्तु पर, क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब हो जाती तो उसे अच्छे रखने के लिए उसे ज़रूरी था, उसने किया, तो वो आप उसको लौटाएंगे, आप उसे लौटा ही रहे हो तब भी वो रोक के रखेगा। तो वो केवल इसलिए ही रोक के नहीं रखेगा, ऋण के संदाय वचन के पालन के लिए नहीं, इसके लिए तो है ही, ये तो इंक्लूड है। ये भी इंक्लूड करता है कि अगर आप उसका ब्याज ना लौटाओ या आप उसने जो खर्चा किया था आपके माल पर आप वो ना लौटाओ, तब भी वो आपके जो माल है उसे क्या कर सकेगा, रोक के रख सकेगा, प्रतिधारण कर सकेगा, अनटिल उसका पूरा मनी नहीं मिल जाता। आप इतना दिमाग में रखो, मनी, फिर चाहे वो ब्याज हो, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो, चाहे फिर वो आपने कुछ भी उसने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए हो जो कि नीडफुल हो, एवरीथिंग, उसमें सब कुछ अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन 174 बात करता है जिस ऋण या वचन के लिए माल गिरवी रखा गया है, पड़यमदार पौनी उससे भिन्न ऋण या वचन के लिए उसका प्रतिधारण नहीं करेगा। मतलब जिस ऋण या वचन के लिए माल आपने गिरवी रखा है, आपने जिस भी डेप्ट के लिए या जिस भी पेमेंट के लिए या जिस भी प्रॉमिस के लिए अपना माल उसको क्या रखा था, प्लेज करके रखा था, पौनी है उससे अदरवाइज किसी भी डेप्ट या उससे अदरवाइज किसी भी प्रॉमिस के लिए उसको रिटेन करके नहीं रख सकता। रिटेन मतलब रोक के नहीं रख सकता। पश्चातवर्ती उधारों के बारे में उपधारणा ये अपन को बाद में बताएगा कि बाद में अगर कोई उधार ले लिया तो फिर क्या होगा। चलिए, पड़यमदार उस ऋण, उस डेप्ट या वचन से भिन्न किसी ऋण या वचन के लिए जिसके लिए माल गिरवी रखा गया है, मतलब जिसके लिए आपने माल गिरवी रखा है, जो भी डेप्ट या जो भी आपका प्रॉमिस हो, उससे अदरवाइज कोई भी ऋण या कोई भी वचन है, उस माल का प्रतिधारण उस प्रभाव की संविदा के अभाव में नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसका प्रतिधारण नहीं कर सकेगा। जिसके लिए आपने रखा था केवल उसके लिए रोक सकते हो, अदरवाइज आप रोक के नहीं रख सकते। ठीक है, किंतु तत्प्रतिकूल किसी बात के अभाव में
ऐसी संविदा की उपधारणा पड़यमदार द्वारा दिए गए पश्चातवर्ती उधारों के बारे में कर ली जाएगी। किंतु तत्प्रतिकूल किसी बात के अभाव में, अगर कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात कॉन्ट्रेरी है, तो ये प्रज्यूम्ड कर लिया जाएगा कि पड़यमदार द्वारा दिए गए पश्चातवर्ती उधारों के बारे में ये उपधारणा फिर कर ली जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 175। सेक्शन 175 बताता है उपगत गैर मामूली व्यय के बारे में पड़यमदार का अधिकार, पॉनी राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। इसमें बताया जाता है कि अगर पड़यमदार किसी भी माल को रखने के लिए उसके अगर वह उस पर खर्चा नहीं करता तो वो माल ख़राब हो जाता, तो उसने उस पर कुछ भी व्यय किया, कुछ भी एक्सपेंसेस किया, तो वह उसे पॉनर से ले सकता है। पड़यमकार मतलब पॉनर और पड़यमदार मीन्स पॉनी। जो गिरवी रखता है वो पॉनर होता है, ये पॉनी होता है। एज अ बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सेक्शन 176 बताता है पड़यमदार का अधिकार जहाँ की पड़यमकार व्यतिक्रम करता है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिल जाएगा जब आप मॉर्गेज पढ़ेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उसमें क्या होता है, उसमें नहीं, सॉरी, हम इसमें देख लेते हैं। सेक्शन 176 बताता है कि पॉनी का राइट है जब क्या करे, जो पॉनर है वो डिफ़ॉल्ट करे, किसी भी चीज़ से डिफ़ॉल्ट करे, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा है, या अपना जो ऋण है, जो अपना डेप्ट है उसे नहीं कर रहा है, पूरा ऋण नहीं चुका रहा है, अपना डेप्ट नहीं चुका रहा है, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा है। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, एनी काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट, चाहे वो अपना पेमेंट ऑफ अपनी डेप्ट की नहीं कर रहा हो या अपना प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहा हो, एनी काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट करता है, तो यहाँ पर पॉनर का एक राइट क्रिएट होता है कि वह उसके माल को उसे नोटिस देके बेच सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है यदि पड़यमकार उस ऋण के संदाय में अनुबद्ध समय पर उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा था, अगर वह ऋण का संदाय नहीं करता है या वचन का पालन नहीं करता है, इसमें क्या करता है, व्यतिक्रम करता है, डिफॉल्ट करता है, तो पड़यमदार उस ऋण या वचन पर पड़यमदार के विरुद्ध वाद ला सकेगा। तो जो पड़यमदार है ना, उस ऋण या वचन पर पड़यमकार, इसमें पड़यमकार लिखी है यहाँ पर, ये मिस्टेक है, जिसके मिस्टेक हो वो सही कर ले, क्योंकि जो पॉनी है वो पॉनर के अगेंस्ट ही तो लाएगा। ठीक है, इसमें आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, पॉनी में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर, तो यहाँ पर आपको पड़यमकार लिखना है, इसके अगेंस्ट ला सकेगा। और गिरवी माल का सामपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण कर सकेगा या गिरवी चीज़ को बेचने के लिए युक्तियुक्त सूचना पड़यमदार को देकर उस चीज़ को बेच सकेगा। ये सिर्फ बेसिकली प्री के लिए है। मेंस में अगर पूछ लिया जाए कि अधिकार क्या क्या होता है, तो आपको सारे अधिकार बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी 173 राइट ऑफ पॉनर, आपने राइट ऑफ पॉनी आपने देखा। ठीक है, 175 ये भी राइट ऑफ पॉनी है। इसमें राइट ऑफ पॉनी क्या था कि उसको रिटेन करने का अधिकार है जब तक उसका पूरा पैसा वापस नहीं मिल जाता। राइट ऑफ पॉनी इसमें बताया गया कि वो सारे ऐसे खर्चे ले सकता है जो उसने आपके माल पर खर्च किए। ठीक है, 176 में बताया गया अगर आप किसी भी एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट करते हैं तो वो आपके माल को क्या कर सकता है, बेच भी सकता है। कब बेच सकता है, आपको उसके लिए क्या देगा, युक्तियुक्त सूचना, एक रीजनेबल नोटिस देगा, उसके बाद बेचेगा कि देखिए आपने डिफॉल्ट किया है, आप मुझे मेरा पैसा लौटा दीजिए, अपने प्रॉमिस का आप पालन कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे आपके क्या करना पड़ेगा, आपके माल को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। ये भी पड़यमदार के क्या है, अधिकार हैं, पॉनी के राइट हैं। ठीक है, ये प्रजम्पशन थी, ये प्री में पूछा जाएगा, मीन्स इसका कुछ भी मतलब नहीं है। प्री में एक प्रजम्पशन पूछी जाएगी कि जिस ऋण या वचन के लिए माल गिरवी रखा गया है, पड़यमदार उसे भिन्न या मान के लिए उसका प्रतिधारण नहीं करेगा, किंतु पश्चातवर्ती उधारों के बारे में उपधारणा है। क्या उपधारणा है, अगर कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ऐसी बात है तो फिर ये उपधारणा कर ली जाएगी। ठीक है, ये आप ऐसी बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है पॉनर का राइट, सेक्शन 177, पॉनर राइट टू रिडीम। ये सबसे बड़ा अधिकार होता है, पॉनर राइट टू रिडीम। सबसे पहले हम एक कहानी सुनते हैं। ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। इसने अपना हार, अपनी पत्नी का हार इसे गिरवी रखा, इट मीन्स दैट इज पॉनर और दैट इज पॉनी। हार गिरवी रखा और इससे 2 लाख रुपए ले लिए और बोला कि मैं 2 महीने बाद आपको ये 2 लाख रुपए विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा, तब तक आप क्या करिए, ये जो हार है वो गिरवी रख लीजिए, अगर मैं आपका नहीं लौटाता हूँ तो। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 महीने बाद ये रुपये नहीं लौटाता है। ये बोलता है कि देखिए आपके 2 महीने हो चुके हैं, मुझे विद इंटरेस्ट मेरे रुपये लौटा दीजिए। ये कहता है ए मेरे पास रुपये नहीं हो, मैं आपको नहीं लौटाऊंगा, ऐसे बोल देता है। ये ऐसे एक सूचना देता है कि देखिए मैं आपको सूचना दे रहा हूँ,
आपने डिफ़ॉल्ट तो कर ही दिया है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके माल को बेच दूंगा, क्योंकि पड़यमकार को युक्तियुक्त सूचना पड़यमकार को देकर उस चीज़ को बेच सकेगा। कौन बेच सकेगा? कहाँ लिखा है? तो पड़यमदार उस ऋण या वचन पर पड़यमकार के विरुद्ध वाद ला सकेगा और गिरवी माल या समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण कर सकेगा। उसका क्या कर सकेगा? गिरवी माल का प्रतिभूति के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में उसे रिटेन करके रख सकेगा, या गिरवी चीज को बेचने की युक्तियुक्त सूचना पड़यमदार को देकर उस चीज को बेच भी सकेगा। तो वो बोलता है मैं आपको रीजनेबल नोटिस दे रहा हूँ और मैं ये चीज बेच दूंगा। ठीक है, जो ये गिरवी, या तो वो सूट ला सकता है। सूट क्या ला सकता है? सूट आप क्या लाएंगे कि इसने दिया था, भी मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है। ठीक है, आप पेमेंट ऑफ मनी का सिविल सीपीसी में जाके सूट ले आएंगे, या तो आप ये ले आएंगे कि पेमेंट ऑफ मनी के लिए ले आएंगे, धन के संधाई के लिए वाद लेके आएंगे। ठीक है, या फिर आप उस चीज़ को बेच सकते हैं। यहीं पर अगर आप मॉर्गेज में बात करें, बंधक में बात करें, जो कि इम्यूएबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको कोई व्यक्ति अपना घर गिरवी रख गया, बदले में आपसे रुपए ले गया, फिर वो डिफॉल्ट करता है, आपको रुपए नहीं देता है, तो आप उसका घर खुद नहीं बेच सकते। घर बेचने के लिए आपको सीपीसी में सूट लाना पड़ेगा। अचल संपत्ति से संबंधित वादों के में सूट है एक, अचल संपत्ति से संबंधित, जिसमें घर वगैरह के लिए सूट लाते हैं। इम्यूएबल प्रॉपर्टी से संबंधित वाद के दायर किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ आप खुद नहीं बेच सकते, वहाँ न्यायालय बिचवाता है, न्यायालय के द्वारा आप बेच सकेंगे। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप न्यायालय के द्वारा बेच सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप खुद बेच सकते हैं, उसमें लिखा है सीधे। ये जो पड़यमदार है वो उस क्या कर सकता है? गिरवी चीज को युक्ति सूचना देकर बेच सकता है। पड़यमकार को युक्ति सूचना देकर बेच सकता है। लेकिन टीपीए में ऐसा नहीं लिखा। टीपीए में लिखा है कि न्यायालय के द्वारा बिचवा सकता है, न्यायालय के द्वारा बेच सकेगा, मतलब न्यायालय बेचेगा। ठीक है, ऑक्शन में रखी जाएगी। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, वो खुद बेच सकता है। उसने आपने रीजनेबल नोटिस दिया उसने, और बेच सकता है। यही बात आते हैं कि वो रीजनेबल नोटिस देता है पर वो बेचता नहीं है। नोटिस जरूर होता है कि मैं बेच दूंगा, पर वो बेचता नहीं है। यहीं से अब ए के पास आ जाता है पैसा। वो कहता है कि मेरे पास पैसा आ गया है और मैं क्या करता हूँ, अपना जो हार है पत्नी का वो छुड़ा लाता हूँ। वो उसके पास जाता है और वो बोलता है कि देखो डिफ़ॉल्ट तो मुझसे हो गया है, उसके लिए जितने भी मैंने डिफ़ॉल्ट हो गया है, 2 महीने और निकल गए, मैं उसका भी तुमको इंटरेस्ट दे दूंगा, पूरे रुपए दे दूंगा, अब तो मेरी पत्नी का हाथ छोड़ दो। तो वो छोड़ सकेगा। अब इसमें भी ये नहीं कह सकता कि देखो तुम्हारा टाइम तो निकल गया, मैंने तुमको 2 महीने का टाइम दिया था, अब तुम नहीं आए हो, अब ये हार मेरा हो गया। नहीं, क्योंकि ये हार अभी आपने बेचा नहीं है। अगर आपने हार बेच दिया होता बी ने, तो फिर ए कुछ नहीं कर सकता था। अगर बी के पास अभी भी वो हार है तो ए 10 साल बाद आके भी ले सकता है, क्योंकि मोचन का अधिकार कभी भी क्लोज नहीं होता। ठीक है, इसमें यही लिखा है, यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए जिसके लिए गिरवी की गई है, यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए जिसके लिए कोई वस्तु गिरवी रखी गई है, कोई समय अनुबद्ध हो, और मतलब आपने 2 महीने के लिए लिया था, आपने समय फिक्स किया था कि मैं 2 महीने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, और पड़यमकार यानी पौनर ऋण का संदाय नहीं कर पाए या वचन का पालन उस जो आपने समय दिया था उसमें करने में व्यतिक्रम करे, 2 महीने हो गए, आप उसके बाद नहीं कर रहे हो, आपने डिफॉल्ट कर दिया, बी के पास राइट आ जाता है कि वो आपकी वस्तु को रिटेन करके रखे, उसे बेच सके, या जो भी चीज़ होती है वो कर सकता है। ठीक है, तो वह किसी भी पश्चातवर्ती समय में इसके पूर्व की माल गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो जाए। अगर वो विक्रय कर देता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उससे ये नहीं कहोगे जिसको तुमने विक्रय किया उससे लौटा के लाओ, नहीं। पर अगर वो विक्रय नहीं कर पाता है, चाहे 1 साल 2 साल जितना भी हो गया, वो उसका क्या करा सकेगा? मोचन करा सकेगा। हाँ, साथ में वो क्या करेगा? अतिरिक्त व्यय को आपको दे देगा। जो भी आपका एक्स्ट्रा और खर्च हो गया, आपका एक्स्ट्रा आपने रोक के रखा, एक्स्ट्रा 2 महीने का और बन गया ब्याज, तो वो आप ले लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे स्टार्टिंग में बोलना था पर मैं लास्ट में बोल रही हूँ। और ये जो आपके सेक्शन है 173, 174, 5, 6, 7, ये आपके प्री के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये मीन्स में कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको मीन्स में यही पूछ लिया जाए कि प्लेज को परिभाषित कीजिए, इसके साथ इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए, आप वो बता देंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पौनी के राइट्स बताइए, तो पौनी के राइट्स में आप सेक्शन 173 मेंशन, सेक्शन 175 मेंशन, क्योंकि पौनर का पौनी का ही तो राइट है। सेक्शन 176 मेंशन, पौनी का ही तो राइट है। क्या है राइट? व्यतिक्रम करने पर उसका अधिकार हो जाता है, वो बेच सकता है, ये रख सकता है, ये सब कर सकता है। ठीक है, बाय कोर्ट बेच सकता है? नहीं, खुद बेच सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी को वो खुद बेच सकता है। ठीक है, 177 ये किसका राइट है? पौनर का राइट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।